दिल्ली के किसी अच्छे महंगे होटल में एक रात का किराया आपके हिसाब से कितना होगा? 10,000, 20,000, ज्यादा से ज्यादा 50,000। और बहुत लग्जरी होटल हुआ तो भी लाख तो लाख रुपए तक तो हो ही सकता है। लेकिन सोचिए अगर आपको पता चले कि एक रात का किराया कम से कम 32 लाख रुपए तक पहुंच गया तो कैसा लगेगा? सही सुना आपने, इस समय दिल्ली के लग्जरी होटल्स की कीमत आसमान छू रही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? तो जवाब है, दिल्ली में बहुत जल्द एक ग्लोबल समिट होने वाला है जिसके चलते दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति, टेक कंपनियों के सीईओज और वर्ल्ड लीडर्स आने वाले हैं और इसका असर होटल इंडस्ट्री पर अभी से दिखाई देने लग गया है। तो क्या है वो समिट? शामिल होने वाले इन बड़े लोगों में से किस किस का नाम है और इस समिट से भारत को क्या फायदा होने वाला है, समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। दिल्ली में होटल के रेट्स इतनी तेजी से बढ़ने की वजह है AI ग्लोबल समिट 2026 जो भारत मंडपम में 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। इसे भारत सरकार के इंडिया AI मिशन यानी कि मेटी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देश में होने वाला पहला और सबसे बड़ा ग्लोबल AI समिट होगा। इससे पहले भी कुछ देशों में ये समिट हुए हैं, जैसे कि यूके AI सेफ्टी समिट 2023 और फ्रांस AI एक्शन समिट 2024, जहां ज्यादातर ध्यान AI की सेफ्टी और रूल्स को बनाने पर था, यानी बात सिर्फ डिस्कशन और प्लानिंग तक ही रहती थी। लेकिन अब भारत में होने वाले इस समिट में इस बार बात होगी कि कैसे AI लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, हेल्थ, एजुकेशन, पर्यावरण और विकास के साथ जोड़ा जा सकता है। सिंपल है कि अब थ्योरी और रूल से एक कदम आगे बढ़कर बात होने वाली है एक्शन और रिजल्ट की। अब जब समिट का मकसद बड़ा है तो दुनिया भर से बड़े AI और टेक लीडर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि इसमें गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई, ओपन AI के CEO सैम आल्टमैन, गूगल डीप माइंड के डेमिस हसाबिस, एनवीडिया के जेनसेन हुआंग, माइक्रोसॉफ्ट के ब्रेंड स्मिथ और एडोब के शांतनु नारायण के अलावा योशुआ बोंगियोइन के अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि बिल गेट्स भी इस समिट में हिस्सा ले सकते हैं। बड़े नामों के अलावा 100 देशों से करीब 35,000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है और इसी के चलते 5 दिन तक चलने वाले इस समिट में हर दिन का अलग अलग प्लान है। जैसे पहले दिन कुछ बड़े टेक लीडर्स पॉलिसीज और प्लानिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे दिन बात होगी कि कैसे AI जो है वो गरीबी, हेल्थ और एजुकेशन में मदद कर सकता है, जिसे लीड करेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल क्रेमर और जेपाल कंपनी के लोग। तीसरे दिन होगा रिसर्च सिंपोसियम, जहां ग्लोबल AI रिसर्चर्स जैसे कि यान लेकन, पुष्मित कोहली, सारा हुकर जैसे रिसर्चर्स अपने नए AI आइडियाज और इनोवेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। चौथे दिन प्रधानमंत्री मोदी CEO से बात करेंगे और साथ ही साथ देश दुनिया के लीडर्स जो हैं वो अगले साल के बड़े प्रोजेक्ट्स को अनाउंस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक एक्सपो होगा, मतलब एग्जीबिशन भी होगी, जिसमें 300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 30 से भी ज्यादा देशों के लोग अपने AI सॉल्यूशंस को दिखाएंगे। इसके अलावा यंग टैलेंट को भी UI ग्लोबल यूथ चैलेंज में अट्रैक्ट किया जा रहा है। इन्हीं सब के चलते दिल्ली के अच्छे और महंगे होटल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। ताज पैलेस का गार्डन लग्जरी स्वीट में अब एक रात के लिए 27 से 32 लाख में बुकिंग हो रही है, जो आम दिनों में सिर्फ 2 लाख हुआ करता था। लीला पैलेस का जो महाराजा स्वीट है उसकी बुकिंग 6 से 7 लाख तक पहुंच गई है। ओबेरॉय लग्जरी स्वीट 5 लाख से ऊपर, अंदाज सिग्नेचर 3 से 4 लाख पर नाइट में बुक हो चुके हैं। यहाँ तक कि स्टैंडर्ड रूम भी अब 70,000 से लेकर 1 या 2 लाख रोजाना के हिसाब से बुकिंग ले रहे हैं। वहीं ललित, इरोस, जेपी, शांग्रीला, इंपीरियल ये सब तो 16 से 20 फरवरी के लिए पहले से ही बुक हो चुके हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि लग्जरी स्वीट ही नहीं बल्कि पूरे शहर की ट्रैवल सर्विसेज, केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी सर्विस बूम मोड में जाने वाली है, जो दिल्ली के टूरिज्म और इकोनॉमी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। सिर्फ होटल इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि इस समिट से भारत के लिए IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बहुत बड़े मौके के मिलने की तलाश है। समिट से उम्मीद है कि विदेशी कंपनियां अब भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, खासकर भारत जेन, डिजिटल इंडिया भाषिनी, सर्वम वन AI मॉडल, चित्रलेखा, हनुमंस एवरेस्ट 1.0 जैसे प्रोजेक्ट्स को अगर ग्लोबल सपोर्ट मिल जाएगा तो भारत के स्टार्टअप्स AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में नए आइडियाज, नए टूल और इनोवेशन को दुनिया के सामने रख पाएंगे।
फिलहाल अब ये सबमिट होने वाला है, लगातार हम इस पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।